देखो, ये है तुम्हारे पास छोटा तरबूज। अगर तुम चाहते हो कि ये बिल्कुल ठंडा तरबूज बन जाए तो तुम उसे बर्फ के टुकड़ों से लपेट सकते हो। बर्फ उसकी गर्मी को जल्दी सोख लेगी और तरबूज ठंडा हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है, बर्फ बहुत जल्दी पिघल जाती है और दोबारा इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो अब क्या करें? तभी तुम्हारे दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। तुम अपने दोस्त से एक कमाल का ठंडा करने वाला तरल रेफ्रिजरेंट मंगवाते हो। तुम इस तरल को एक घुमावदार तांबे की नली में बंद करते हो और नली के चारों ओर एक इंसुलेटेड बॉक्स यानी ठंडा रखने वाला डिब्बा लगाते हो। जब तुम्हें तरबूज ठंडा करना होता है तो ये तरल नली के अंदर वाष्पित इवेपोरेट होने लगता है और वाष्प बनने की प्रक्रिया में ये बहुत सारा ऊष्मा हीट सोख लेता है, जिससे बॉक्स का तापमान तेजी से गिर जाता है। लेकिन ठंडा करने वाला ये गैस बार बार इस्तेमाल हो सके, इसके लिए तुम तांबे की नली को बॉक्स के बाहर तक बढ़ा देते हो और बाहर एक कंप्रेसर लगाते हो। कंप्रेसर इस गैस को जोर से दबाता है, कंप्रेस करता है, जिससे वो 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म और उच्च दबाव वाली गैस बन जाती है। अब हमें चाहिए ठंडी तरल, न कि गर्म गैस। इसलिए कंप्रेसर के बाद तुम एक और घुमावदार तांबे की नली लगाते हो, जिसे कंडेंसर कहा जाता है। जब ये गर्म गैस इसमें से गुजरती है तो ये अपनी गर्मी हवा में छोड़ देती है और धीरे धीरे ठंडी होकर लगभग 35 डिग्री सेल्सियस की तरल अवस्था में बदल जाती है। लेकिन ये तापमान भी अभी बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम कंडेंसर के बाद एक घुमावदार पतली पाइप थ्रॉटल ट्यूब जोड़ते हो, जिसे एक्सपेंशन वाल्व या थ्रॉटल डिवाइस कहते हैं। यहाँ दबाव अचानक गिर जाता है और तरल का कुछ हिस्सा तुरंत वाष्पित होकर बहुत सारा ताप खींच लेता है, जिससे उसका तापमान 0 से 10 से 15 डिग्री नीचे पहुंच जाता है। अब ये बहुत ठंडा मिश्रण फिर से बॉक्स के अंदर वाली नली इवेपोरेटर में जाता है। वहाँ ये अंदर की गर्मी सोखकर फिर से गैस बन जाता है। इस तरह ये चक्र बार बार दोहराता है, अंदर से गर्मी बाहर निकालता रहता है। जब तक कंप्रेसर चलता रहेगा, ये ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी और बॉक्स हमेशा ठंडा रहेगा। अगर तुम इस बॉक्स को 2 हिस्सों में बांट दो तो जो हिस्सा वाष्पक इवेपोरेटर के पास है वो सबसे ठंडा रहेगा। इसे कहते हैं फ्रीजर, जहाँ तापमान लगभग -16 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसके बगल वाला हिस्सा थोड़ा गर्म होता है, वो है फ्रिज का रेफ्रिजरेटर भाग, कोल्ड स्टोरेज, जहाँ तापमान करीब +5 डिग्री सेल्सियस रहता है। तुम चाहो तो थर्मोस्टेट, टेम्परेचर कंट्रोलर और एयर फ्लो वाल्व लगाकर इन दोनों हिस्सों का तापमान अलग अलग नियंत्रित कर सकते हो। और जब तुम इस पूरी व्यवस्था को एक बड़े डिब्बे में जोड़ देते हो और इस तरीके से तुमने फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर का आविष्कार कर लिया। हमें एक पीसी की जरूरत है और इसमें थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए। 5, 10, 50, 100 आपसे जो हो सके हमारी मदद के लिए सहयोग कर सकते हैं।